Hello students, this is Rakesh Bhatia. Today we will discuss about the structure of mitochondria and most important questions which are asked in NEET and other competitive exams from this topic. So let us start with the structure of mitochondria. You can see the structure of mitochondria. You can see crista, granules, external membrane, internal membrane, and inside there is matrix. Inside matrix there are ribosomes. You can see intercrystal space. So माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया और इसका सिंगुलर जो है दैट इज माइटोकॉन्ड्रियन. माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है माइटोस. माइटोस मीन थ्रेड और कॉन्ड्रियन, कॉन्ड्रियन का मतलब ग्रेन्यूल, मीन्स थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स. दे वर फर्स्ट सीन बाय कोलिकर इन 1880 इन द स्ट्राइएटेड मसल ऑफ द इंसेक्ट्स. तो सबसे पहले कोलिकर ने 1880 में देखा था इनको स्ट्राइएटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स में. फ्लेमिंग इन 1882 नेम्ड देम एज फाइला. तो 1882 में फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने इनको फाइला का नाम दिया. और अल्टमैन इन 1890 कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया एज बायोप्लास्ट. अल्टमैन ने 1890 में उसको बायोप्लास्ट बोला. द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइंड सी वेंडा. तो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया थी दैट वाज कॉइंड बाय सी वेंडा. उसके बाद एफ मेव्स मेड द फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट सेल्स. तो प्लांट सेल में जो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया देखे गए थे दैट वाज सीन बाय एफ मेव्स. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की. तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. और ये दोनों मेम्ब्रेन्स बनी होती हैं फॉस्फोलिपिड्स की और प्रोटीन्स की. अब जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसको न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अंदर की तरफ होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टा. मीन्स जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टा. तो क्रिस्टा ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं. जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस होता है उसको हम बोलेंगे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. और इस स्पेस के बीच में होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स. और रेस्पिरेटरी एंजाइम का काम क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. द सेंट्रल कैविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फुल ऑफ मैट्रिक्स विच कंटेन. तो सेंटर में इसका मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स के बीच में 70s राइबोसोम होते हैं, एमडीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए और रेडॉक्स एंजाइम्स एंड एटीपी. सेंटर में रेडॉक्स एंजाइम एंड एटीपी विल बी प्रेजेंट. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ड्रा करना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अपनी कॉपी पे. इनर सरफेस ऑफ इनर membrane of crista are attached with small granules which are called as elementary particle or respiratory granules or oxysomes. तो क्रिस्टा की जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वहां पे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं. उन ग्रेन्यूल्स को हम बोलेंगे ऑक्सीसोम्स या रेस्पिरेटरी ग्रेन्यूल्स. और इनके तीन भाग होते हैं, हेड, स्टॉक एंड बेस. तो ऑक्सीसोम रिमेन इक्वली स्पेस्ड बाय 100 ऑंगस्ट्रॉन. तो ऑक्सीसोम बहुत सारे होते हैं और उनके बीच में 100 ऑंगस्ट्रॉन का डिफरेंस होता है. और ऑक्सीसोम का हेड जो है उसका डायमीटर जो है दैट इज 86 ऑंगस्ट्रॉन. ऑक्सीसोम जो है उसके अंदर एंजाइम्स होंगे और एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम विच परफॉर्म ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. उसके बाद मैट्रिक्स की बात करें, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सर्कुलर एंड इट हैज मोर सी एंड जी कॉम्बिनेशन. मीन साइटोसिन और ग्वानिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ज़्यादा होगा. और माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है ऑटो रिप्रोडक्शन होगी. सो इसको हम बोल सकते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील बिकॉज इट कैन डिवाइड इटसेल्फ. उसके बाद बात करते हैं फंक्शन की. तो माइटोकॉन्ड्रिया यू नो वेरी वेल इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट परफॉर्म रिडॉक्स रिएक्शन टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स. दे पास द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ईटीएस टू फॉर्म एटीपी एंड दे स्टोर एटीपी इन द मैट्रिक्स. अब एटीपी का स्टोर हाउस है जो है वो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होगा, बर्निंग ऑफ फूड होगा और एनर्जी रिलीज जो होगी दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्रैब साइकिल होगी. क्रैब साइकिल पर्टिकुलरली मैट्रिक्स में
माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर क्रेब्स साइकिल विल टेक प्लेस। दूसरा है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो कहां होगी? ऑक्सीसोम्स के अंदर होगी। इट इज द मेन ऑर्गेनेल दैट परफॉर्म फोटोरेस्पिरेशन दैट विल टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये रही बात स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। तो स्टूडेंट्स, अगर माइटोकॉन्ड्रिया को आपने डिटेल में समझना है तो सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसकी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टा क्या होते हैं, ऑक्सीसोम्स क्या हैं, कहाँ ऑक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं, इंटरक्रिस्टल स्पेस क्या है, ये चीज़ हमें डिटेल में समझनी पड़ेगी। नाउ वी हैव सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई हैव सेलेक्टेड 21 क्वेश्चंस which are very important from the examination point of view in the NEET as well as in various competitive exams. So let us start with the first question. So let us start with the question number 1. Who discovered mitochondria? So you know very well mitochondria was discovered by Kolliker, और सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। तो आपको पता है रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, और रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, और अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था। तो यहाँ पर आंसर आता है हमारा आंसर ए। कॉलिकर इन 1880 डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन स्ट्राइएटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स। स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं धारीदार मसल्स। अब सेकंड क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफर फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए बिकॉज ऑफ being linear, having A double bond T or G triple bond C, lacking binding histones और being highly twisted। अब आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो नेक्ड होता है, वो कंपैक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें बाइंडिंग हिस्टोन जो प्रोटीन्स हैं वो कम होती हैं। सो हेयर द आंसर इज सी, लैक ऑफ बाइंडिंग हिस्टोन्स। एटीपी इज फॉर्म्ड इन, अब थर्ड क्वेश्चन इज एटीपी। आपको पता है एटीपी जो कहाँ बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा, और रेस्पिरेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड यू नो वेरी वेल दैट एटीपी इज आल्सो कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है F1 पार्टिकल्स आर कॉल्ड। अब F1 पार्टिकल हमने पढ़ा था कि जो क्रिस्टा है, क्रिस्टा की जो दीवार होती है, वाल होती है, इंटरनल वाल जो है, जो इनफोल्डिंग की वजह से क्रिस्टा बनता है, उस बाल्स के ऊपर F1 पार्टिकल्स होते हैं, और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, साइटोक्रोम्स और क्रिस्टा। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम्स। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट भी है प्रोकैरियोटिक ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वाज प्रपोज्ड बाय। तो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वाज प्रपोज्ड बाय अल्टमैन एंड शिम्पर। तो अल्टमैन और शिम्पर ने सबसे पहले बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन जो है दैट इज प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटेड टू। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, आपको पता है, प्लाज्मिड में नहीं होता, और वायरसेस में भी नहीं होता। तो इट मीन कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लास्टिड्स में होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है। तो इन चीज़ों, यहाँ पर आंसर आता है इसका आंसर सी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज रिलेटेड टू प्लास्टिड्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, प्लाज्मिड में नहीं होता और वायरसेस में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ। अब जिन सेल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो डोरमेंट सेल्स, सीड्स होते हैं जो सोए हुए हैं, उनमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। ड्राई सीड्स भी सोए हुए हैं, डेड सीड्स भी में ज़रूरत है। तो जर्मिनेटिंग सीड्स, जो सीड्स जर्मिनेट करेंगे, तो जर्मिनेट करने वाले सीड्स में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जहाँ वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ एटीपी होना चाहिए, ज़्यादा रेस्पिरेशन होना चाहिए। So answer is we, mean germinating seeds में number of mitochondria is more as compared to other cells. Next question number 8, in prokaryotes mitochondria is absent, but even then Krebs cycle takes place. What is the site of Krebs cycle in prokaryotes or bacteria? तो प्रोकैरियोट और बैक्टीरिया में site of Krebs cycle that is mesosome. What is mesosome? It is the infolding of
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटरनल जो मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग होगी बैक्टीरिया में, और इनफोल्डिंग से पॉच लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलेंगे मीजोसोम। तो मीजोसोम एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एनर्जी प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस में तो रेस्पिरेशन होगा नहीं, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही रेस्पिरेशन होता है और यहाँ पर ही एनर्जी प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सेल ऑर्गेनील्स पार्टिसिपेट्स इन फोटो रेस्पिरेशन। यू नो वेरी वेल, तो फोटो रेस्पिरेशन जो है वो क्लोरोप्लास्ट में भी होगा, पेरोक्सिसोम में भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। तो सारे के सारे जो ऑर्गेनील्स हैं इन सब में फोटो रेस्पिरेशन होगा। व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन? ड्यूरिंग डे टाइम रेस्पिरेशन भी होगा और फोटोसिंथेसिस भी होगा। तो फोटो रेस्पिरेशन मीन डे टाइम में जो रेस्पिरेशन होगा दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। तो ये क्लोरोप्लास्ट में भी होगा, पेरोक्सिसोम में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, मीन्स ये जितने भी सेल ऑर्गेनील्स हैं ये सब में होगा। सो आंसर इज डी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, माइटोकॉन्ड्रिया अराइजेस। अब माइटोकॉन्ड्रिया, नए माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनते हैं? तो बाय ग्रोथ ऑफ एंड डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से पैदा होंगे? जब जो पहले से ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं उनका ग्रोथ होगा और डिवीजन होगा। तो वी कैन से दैट माइटोकॉन्ड्रिया अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। सो हेयर द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कॉन्ड्रियोस्फेयर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू। अब कॉन्ड्रियोस्फेयर्स, जब फ्यूजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रियोस्फेयर। तो कॉन्ड्रियोस्फेयर आर फॉर्म ड्यू टू फ्यूजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया आर स्टोर पावर हाउस ऑफ। अब स्टोर पावर हाउस किस चीज़ का होते हैं? तो यहाँ पर जो है वो एटीपी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर्ड होती है। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल विच इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। और एनर्जी करेंसी जो है वो किससे होगा? रेस्पिरेशन से होगा। रेस्पिरेशन किसका होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लाइकोजन और ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होगा, और उससे, या फैट्स का रेस्पिरेशन भी हो सकता है, और उससे एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी, क्योंकि फैट भी जब टूटता है तो सबसे पहले वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, शुगर में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट वी हैव हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। तो यू नो वेरी वेल, कोलिकर ने तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, और अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था। तो सी वेंडा, तो यहाँ पर आंसर है सी, दैट इज वेंडा वाज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। हियर द करेक्ट आंसर इज सी। सो वी हैव द 15th क्वेश्चन अहेड। ग्लाइकोजन अकर्स इन। अब ग्लाइकोजन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्योंकि ग्लाइकोजन का क्या हो, रेस्पिरेशन होगा। ग्लाइकोजन ब्रेक करेगा ग्लूकोज में और ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होगा, उससे एनर्जी प्रोडक्शन होगी विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो वी कैन से दैट ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। यू नो वेरी वेल कि ग्लाइकोजन या ग्लूकोज एक ऐसा फ्यूल है, क्योंकि जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन का जब ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज का जब रेस्पिरेशन होता है तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो ग्लाइकोजन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है प्रोटीन फॉर्मिंग द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन बनती है, आउटर मेम्ब्रेन बनती है, आपको पता है फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं इनको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो हियर द आंसर इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन, क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर को बनाने वाली प्रोटीन्स को हम कहेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एग्जिस्टेंट इन। मतलब कहाँ नहीं होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया? तो आपको पता है रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये सब जो है वो यूकैरियोट्स हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में आपको पता है कि सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट नहीं होते। सो बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट,
So mitochondria is non-existent in bacteria. So here the answer is B. Next question number 18. Mitochondria supply most of the energy or biological energy by breaking of what? Breaking down of sugar, oxidizing substrate of TCA cycle, reducing NADP और ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन. तो प्रोटीन का ब्रेकिंग डाउन से एनर्जी नहीं मिलेगी, NADP के ब्रेकडाउन से भी एनर्जी नहीं मिलेगी. तो यहाँ पर आंसर आता है ऑक्सीडेशन होगा किसका? सबस्ट्रेट ऑफ TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के जो सबस्ट्रेट्स होंगे उनका ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी. माइटोकॉन्ड्रिया आर यूजुअली फाउंड इन reproductive cell, vegetative cells, both reproductive cell and vegetative cells, none of these. So तो आंसर इज सी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी होंगे और वेजिटेटिव सेल्स में भी होंगे. बोथ द रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड वेजिटेटिव सेल्स रेस्पायर, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट. जहाँ भी जो भी लिविंग सेल होंगे और जिन सेल के बीच में रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी की जरूरत जिन सेल्स को होगी, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट 20th क्वेश्चन भी है, विच ऑर्गेनिल हैज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ETC, यूनिवेरिएबल, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट इन ऑक्सीसोम्स. और ऑक्सीसोम आपको पता है क्रिस्टा ऑफ इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं. क्रिस्टा के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिनको हम बोलेंगे ऑक्सीसोम्स. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो वो ऑक्सीसोम के अंदर होता है, तो ऑक्सीसोम होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में. और लाइसोसोम जैसे आपको पता है कि सोसाइटल बैग्स ऑफ द सेल है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन. आपको पता है जब रेस्पिरेशन ही माइटोकॉन्ड्रिया में, एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होगी और यूनिवेरिएबल की एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है मींस बर्निंग ऑफ फूड. और इस प्रोसेस में क्या होगा? C6H12O6 that is get converted into CO2 plus H2O, or large amount of energy is produced which is stored in the form of ATP. So respiratory enzymes are present in mitochondria. So here the answer is A. So all these are 21 questions and I think you are very much clear. These are very important questions and can be asked in a NEET as well as in various competitive examinations. So thank you all.